बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज़ दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था और तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा डॉन न्यूज़ वसीम रियाज से। वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तीफी बट रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो उनकी हलाकत हुई। तीफी बट जिनको गुज़श्ता रोज जो है वो दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था, ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो है वो किस मुकदमे में मतलूब थे ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात जो है वो पंजाब भर में दर्ज थे, जिन पर पुलिस को मतलूब थे। अंडरवर्ल्ड के साथ इनका नाम जोड़ा जाता था और गैंगस्टर के तौर पर इनको जाना जाता था। इनके खिलाफ थाना चूंग में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जिसमें अमीर बिलाश टकावाला को जो है वो 2024 फरवरी के महीने में जो है वो एक शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। उस मुकदमे में इनको मरकजी मुलजिम जो है वो रखा गया था। इनके साथ गोगी भट्ट जो है वो मरकजी मुलजिम थे और कुछ नामालूम अफराद थे। इसमें जो गोगी भट्ट है वो जो है वो जमानत पर है। इसके अलावा गुज़श्ता रोज जो है वो इनको दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया। इंटरपोल की मदद से दुबई में इनकी गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाया गया और फिर तफ्तीश के लिए कल जो है वो सुबह कराची और उसके बाद फिर लाहौर जो है वो यहाँ पर मुंतकिल किया गया। सीसीडी के हवाले किया गया था। ये इसकी तफ्तीश पहले जेआईटी जो है वो इस केस की बनाई गई थी, वो कर रही थी, जिसके बाद अब सीसीडी के सरबराह ने इस तफ्तीश को जो है वो अपने जिम्मे जो है वो लिया था। और उसके बाद डीएसपी माल्टन और स्नैन हैदर जो है वो मजीद तफ्तीश के लिए तीफी बट को रहीम यार खान ले जा रहे थे कि उस दौरान 2 गाड़ियों पर सवार 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने जो है वो पहुंच कर जो है वो फायरिंग कर दी और इस नतीजे में तीफी बट जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मौका पर मारा गया। पुलिस ने वहां मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। मुकदमात का अंदाज जो है वो किया गया है। उसके बाद डेड बॉडी को जो है वो मुतलका डेड हाउस में मुंतकिल किया गया, जहाँ पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को जो है वो फिर वापस लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। जी वसीम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।